गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम सभी ऐसे पाठ का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होता है। निबंध के बाद आपके प्रश्न पत्र में दूसरा प्रश्न अपठित होता है। अपठित को इंग्लिश में अनसीन पैसेज कहते हैं। आइए हम जानें कि अपठित होता क्या। अपठित शब्द आपके प्रश्न पत्र में होता है। अपठित का अर्थ होता है ऐसे गद्यांश या पद्यांश जो आपकी पाठ्य पुस्तक से न हो, जिसको आप पढ़े न हो, उसे अपठित कहते हैं। अपठित से विद्यार्थियों के सोच विचार, बौद्धिक स्तर, धार्मिक ज्ञान और विषय वस्तु को पहचानने की क्षमता को प्रकट करता है कि विद्यार्थी के अंदर कितनी क्षमता है, कितना ज्ञान है, कितना धार्मिक ज्ञान है, कितना बौद्धिक ज्ञान है, इसको यह प्रदर्शित करता है। समाचार पत्रों, हिंदी के पत्र पत्रिकाओं आदि में से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हम अपठित की परिभाषा यूं कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की अर्थ ग्रहण क्षमता को बढ़ाने एवं उसकी परख करने के लिए पाठ्य पुस्तकों से अलग पद्यांश एवं गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए गए हों, ऐसे विशिष्ट गद्यांशों को एवं पद्यांशों को अपठित गद्यांश एवं पद्यांश कहे जाते हैं। अपठित गद्यांश के मूल भाव को समझने में परीक्षार्थियों को अपनी सामान्य बुद्धि से काम लेना पड़ता है। अपठित गद्यांश जो दिए गए रहते हैं उसमें विद्यार्थी को अपनी सामान्य बुद्धि से काम लेना पड़ता है, क्योंकि शिक्षक का उसमें कोई सहयोग नहीं रहता। उनकी कितनी क्षमता है वह उस पर निर्भर करता है। अतः सतर्कता, सावधानी और धैर्य पूर्वक अपठित गद्यांश को पढ़ने से सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से निकल जाते हैं। अपठित के गद्यांश या पद्यांश को पूरी सतर्कता से पढ़ना चाहिए। एक एक लाइन सोच समझ के पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से दिए गए प्रश्नों का उत्तर इस गद्यांश से मिल जाता है, क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही समाहित होते हैं। अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, सर्वप्रथम गद्यांश को और उस पर आधारित सभी प्रश्नों को एकाग्रता पूर्वक पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आप गद्यांश के केंद्रीय भाव तक पहुंच जाते हैं और प्रश्नों का उसके उत्तरों से तारतम्य भी स्पष्ट होने लगता है।
और दूसरी बात, जब गद्यांश को दोबारा पढ़ें, एक बार पढ़ने से गद्यांश में प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते, इसलिए उसको 1 से 2 बार पढ़ना चाहिए। इस प्रक्रिया में आप उन स्थलों को आसानी से पहचान जाते हैं जहां से प्रश्न पूछे गए हैं। और तीसरी बात, उत्तर लिखते समय प्रश्नानुकूल यानी प्रश्न के अनुरूप डाली हुई भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सरल भाषा का प्रयोग करें। जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में कठिनाई आ रही हो या आशय स्पष्ट करने संबंधी प्रश्न हो तो उस पर एकाग्रता पूर्वक विचार करें। गद्यांश में दिए गए तथ्यों को पुनः समझें और फिर उचित उत्तर लिखें। मन में आया हुआ कोई उत्तर नहीं लिख लेना चाहिए, गहनता से विचार करें और तब उसका उत्तर लिखो। 5वां है, 4 या 5 अंकों के प्रश्नों के उत्तर अधिक बढ़ा चढ़ा कर न लिखें। अगर 4 नंबर का है, 5 नंबर का प्रश्न है और उत्तर लिखना है तो उत्तर को बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना चाहिए। प्रश्न हमेशा यही आता है कि अपठित प्रश्नों के उत्तर आप अपनी भाषा में लिखें, लेकिन उसको बहुत विस्तृत नहीं करना चाहिए। 3 से 5 वाक्यों में उनका सारगर्भित उत्तर लिखिए। बहुत हो तो 3 वाक्य या 5 वाक्य में उनका उत्तर लिख देना चाहिए, लेकिन उत्तर सारगर्भित होने चाहिए। जितना पूछे उतना ही उत्तर देना चाहिए। उससे अधिक विस्तार करने से आपके मार्क कट जाते हैं। 6वां, उत्तर लिखते समय अपनी लिखावट स्पष्ट होनी चाहिए, हैंड राइटिंग। अगर आप उत्तर लिख रहे हैं तो आप क्या लिख रहे हैं सामने वाला पढ़ सके। ऐसा नहीं कि आप लिखे हैं आप ही पढ़ पाए, वैसे उत्तर लिखने में आपको नंबर नहीं मिल पाते। इसलिए सुंदर लिखावट होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। आप क्या लिख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, सारी चीजें स्पष्ट हैं। अपठित में ये चीजें ध्यान रखना चाहिए। और उपयुक्त स्थलों पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। कहाँ अर्ध विराम है, कहाँ पूर्ण विराम है, कहाँ रामा है, कहाँ संबोधन चिन्ह है, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। इन चीजों का ध्यान, इन चिन्हों का ध्यान आपको अवश्य करना चाहिए, नहीं तो आपके वाक्य का तारतम्य नहीं बन पाएगा, आपका वाक्य समझ में नहीं आएगा। इसलिए उन चिन्हों का निश्चित रूप से आपको प्रयोग करना चाहिए। और 7वां और अंतिम ध्यान देने योग्य बातें, किसी भी प्रश्न का उत्तर घुमा फिरा कर नहीं लिखना चाहिए, सीधा लिखो। जितना ही घुमा फिरा कर लिखोगे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर गलत होता जाएगा। इसलिए प्रश्न का उत्तर सीधा होना चाहिए। आपका उत्तर यथार्थ पर आधारित और सटीक, माने टू द पॉइंट होना चाहिए। इस तरह से हमें अपठित लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने बताया 7 पॉइंट आपको बताया। पहला, गद्यांश के सभी प्रश्नों को एकाग्रता से पढ़ना चाहिए, ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए और तब
अपठित गद्यांश को पढ़ना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, गद्यांश को एक बार पढ़ करके आप उत्तर लिखना शुरू न करें। गद्यांश को 2 बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, तो आपको सटीक उत्तर मिल जाएंगे। तीसरी बात, अपने उत्तर को प्रश्न के अनुकूल दी गई भाषा में लिखना चाहिए, तभी हमारे प्रश्न का उत्तर सही लिखा जा सकता है। चौथी बात है, जिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में आपको कठिनाई होती हो, उन या आशय स्पष्ट करने में असुविधा होती हो, वैसे गद्यांश को एकाग्रता पूर्वक विचार करके ही लिखना चाहिए। जब हम एकाग्र होकर के उस अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमको उत्तर सही मिल जाएगा। इसलिए एकाग्रता पूर्वक पढ़ना चाहिए। 5वां, 4-5 अंक वाले प्रश्नों का उत्तर बहुत विस्तार से नहीं करना चाहिए। जितना ही प्रश्न का उत्तर आप विस्तार करेंगे, आपसे अशुद्धियां होंगी और प्रश्न का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए उसको कम से कम 3 या 5 वाक्यों में ही यथार्थ उत्तर देना चाहिए। और छठी बात ध्यान देने योग्य है कि उत्तर लिखते समय आपकी लिखावट स्पष्ट होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए और पठनीय होनी चाहिए, जो कोई भी पढ़ सके। और अंतिम सुझाव है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर घुमा फिरा कर नहीं लिखना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर प्रश्न के अनुसार ही लिखना चाहिए, टू द पॉइंट लिखना चाहिए। बहुत घुमाने से उत्तर में त्रुटियां होती हैं और हमारे मार्क कट जाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, अनसीन पैसेज अपठित को लिखने के लिए मैंने कुछ आपको अपना सुझाव बताया। इसको अपने ध्यान में रखें और कभी भी अपठित के प्रश्नों का उत्तर लिखते समय इन 7 बिंदुओं को अपने दिमाग में जरूर रखेंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा और आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे। मैं अपठित में आपको होमवर्क में क्या दे सकता हूं? होमवर्क में मैं यही दे रहा हूं कि जिस 7 बिंदुओं पर मैंने आपके समक्ष चर्चा किया है, उन 7 बिंदुओं को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपठित की परिभाषा भी आप लिखेंगे। यही आज का आप लोगों का अपठित में होमवर्क है, गृह कार्य है। इसको करके और अपठित गद्यांशों को, अधिक से अधिक गद्यांशों को, अधिक से अधिक धार्मिक पुस्तकों को, समाचार पत्रों को, कहानियों को आप पढ़ें, जिससे कि आपको अपठित गद्यांश के उत्तर लिखने में लाभ मिल सके। धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम देता हूं। अगली कक्षा